हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आज आपको औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां शामिल हैं। दादा दादी, माता पिता और पोते पोतियों की औसत आयु क्रमशः 67 वर्ष, 35 वर्ष और 6 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 28 से 4/7 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 31 से 5/7 वर्ष। तीसरा है 32 से 1/7 वर्ष। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है। क्योंकि जो माता पिता हैं वो 2 हैं, दादा दादी 2 हैं और बच्चे 3 हैं, मतलब पोते पोतियाँ 3 हैं। तो 67 जो दादा दादी की आयु है 67 है, माता पिता की 35 है और बच्चों की आयु 6 वर्ष है। तो 6 67 गुणे 2 कर देंगे, 35 गुणे 2 और 6 गुणे 3 और 2 2 4 और 3 7। इसको सॉल्व करेंगे 222/7 आ जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो होगा 31 सही 5/7, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 11 खिलाड़ियों वाले एक क्रिकेट टीम का कप्तान 25 वर्ष का है और विकेट कीपर की आयु उससे 3 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों खिलाड़ियों के स्थान पर किसी अन्य 2 खिलाड़ियों को लाया जाए तो टीम का औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। इन 2 खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा है 15.5 वर्ष मतलब 15.5 वर्ष, तीसरा है 17 वर्ष और चौथा है 16.5 वर्ष मतलब 16.5 वर्ष। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका सलूशन क्या है। ऐसे ही जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, सीसैट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे है, आदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो को पूरी तरह अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए इसका सलूशन देखते हैं। मान लेते हैं जो टीम है उसकी आयु x वर्ष है, तो तब 25 + 28 + S9 क्या है? S9 जो है वो जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनकी आयु का योग है। आल्सो NP क्या है? NP जो सम ऑफ न्यू प्लेयर, जो नए प्लेयर्स हैं उनकी आयु का योग है। इसको सॉल्व करेंगे पहला समीकरण दूसरा समीकरण से, तो NP का जो मान आएगा वो 31 होगा। 31 आ जाएगा तो जो 2 प्लेयर हैं तो इसीलिए 31 को 2 से भाग दे देंगे, तो 15.5 साल आ जाएगा, मतलब 15.5 ईयर्स, मतलब ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। जब एक लड़का वर्ग से चला जाता है तो औसत मान में 100 किलोग्राम की कमी हो जाती है। वर्ग से बाहर जाने वाले लड़के का भार ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आपको सोल्यूशन बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 40.9 किलोग्राम पहला ऑप्शन है, दूसरा है 42.9 किलोग्राम, तीसरा है 49.9 किलोग्राम और चौथा है 39.9 किलोग्राम। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे एक लड़का जो है बाहर किया जाता है, जिससे जो जो ग्रुप का जो एवरेज है वो घट जाता है। तो जो एवरेज में कमी परिवर्तन होगा वो 0.1 किलोग्राम की हुई। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इनटू ओरिजिनल एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज इनटू फाइनल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जो लड़का बचा हुआ उसका भार क्या है? 1 × 45 - 0.1 × 49 इक्वल हो जाएगा 49.9 किलोग्राम। यही हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उनमें से 5 विद्यार्थी जिसका औसत भार 48 किलोग्राम है कक्षा से निकल जाते हैं और 5 दूसरे विद्यार्थी
जिसका औसत भार 54 किलोग्राम है, कक्षा में नामांकन करा लेते हैं। नामांकन मतलब एडमिशन करा लेते हैं। कक्षा का नया औसत भार किलोग्राम में क्या है? पहला ऑप्शन है 52.6, दूसरा है 52.52 वर्ष, तीसरा है 52 वर्ष, चौथा है 53 वर्ष। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मान ले जो टोटल बेल है 45 लड़कों का, वो 45 गुणे 52 तो कर देंगे 2340 हो जाएगा। टोटल 5 लड़कों का जो जिन्होंने छोड़ा तो उनका हो जाएगा 5 गुणे 48 तो 240 हो जाएगा। टोटल जिन्होंने 5 लड़के जिन्होंने जो क्लास है उसको ज्वाइन किया तो 5 गुणे 54 करेंगे 270 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो नया टोटल 45 लड़कों का 45 छात्रों का वेट होगा वो होगा 2340, जो कि पहला ही था, और माइनस 200, इसको जोड़ लेंगे 240 और 270 तो 510 हो जाएगा। तो 510 माइनस कर देंगे 2340 में से तो आ जाएगा 2370, सॉरी 30 बचेगा। ये 2340 में से इसमें 240 प्लस दो तो माइनस हो जाएगा -30, इसमें आ जाएगा 2370। तो नया एवरेज एवरेज वेट हो जाएगा 2370/45। तो 52 सही 2/3 किलोग्राम हो जाएगा। 52 सही 2/3 किलोग्राम, जो कि बी ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन के विचार से उसका भार 45 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 72 किलोग्राम से कम है। उसका भाई इस बात से सहमत नहीं है और वह सोचता है कि अर्जुन का भार 65 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 70 किलोग्राम से कम है। उसकी माँ के विचार से अर्जुन का भार 68 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सभी अपने अपने विचार से सही हैं। तो ना अर्जुन के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या है? पहला ऑप्शन है 67 किलोग्राम, दूसरा है 68 किलोग्राम, तीसरा है 69 किलोग्राम और चौथा है 65 किलोग्राम। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मान लेते हैं जो अर्जुन का वेट है वो x है। तो अरुण के अनुसार सॉरी ये अर्जुन है, इसमें गलत दे दिया गया है, अर्जुन है। अर्जुन का वेट है x किलोग्राम है। तो जो उनका वेट है वो 45 से कम, सॉरी 72 से कम और 45 के ज़्यादा है। तो उसके भाई के अनुसार उसका जो वेट है वो x से मतलब x से ज़्यादा है और 70 से कम है। तो अरुण की माता के अनुसार x उसका जो वेट है वो x से ज़्यादा है और 68 से कम है। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलती है वो 67 और 66 और 67 मिलती है, मतलब 66 और 67 मिलती है। तो इससे जो ज़रूरत है हमें एवरेज की वो इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 67 और 66 को जोड़ लेंगे तो 133 हो जाएगा। और 2 वैल्यू हैं तो इसीलिए इसको भाग देंगे तो 66.5 आ जाएगा, मतलब 66.5 आ जाएगा। इसमें ऐसा दिया ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा क्योंकि इसी के नज़दीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 67 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और इतिहास का औसत प्राप्तांक उसके द्वारा अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और गणित में लाए गए औसत प्राप्तांक से 15 कम है। उसके द्वारा विज्ञान और भूगोल में लाए गए प्राप्तांकों का अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 50, तीसरा है 60 और चौथा है डाटा अपर्याप्त, मतलब इनकम्प्लीट डाटा, अपर्याप्त डाटा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको चारों को जोड़ लेंगे, ई एच प्लस एच एम, सॉरी ई एच प्लस जी एम, जी प्लस एम, तो 4 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे ई एस प्लस एम प्लस एच बटे 4 बराबर 15 के है। तो इस तरह से हमें जी माइनस एस का अंतर जो पता चल जाएगा वो 60 है। जी मतलब ज्योग्राफी और साइंस, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चे का प्राप्तांक 63 के बदले गलती से 63 छप जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही सिंपल सा होता है लेकिन एग्जाम में आता ज़रूर है। ये कन्फ्यूज करने के लिए आता है। 63 के बदले गलती से 83 छप जाता है, जिससे वर्ग के औसत प्राप्तांक में आधे अंक की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग में बच्चों की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 20, तीसरा 40 और चौथा है 73। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं बच्चों की संख्या x है क्लास में, तो जो जो अंक बढ़ेंगे वो टोटल होंगे x गुणे 1/2, तो x/2 हो जाएगा। x/2 बराबर हो जाएगा 63 माइनस 83 माइनस 63, मतलब जो सही और गलत का अंतर जो हो जाएगा
उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 बराबर 20, तो x बराबर 40 हो जाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में एक बच्चे का प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 63 है। यदि वह भूगोल में 20 अंक ज़्यादा और इतिहास में 2 अंक ज़्यादा लाता है तो उसका औसत प्राप्तांक प्रति प्रश्न पत्र 65 होता है। कितने प्रश्न पत्र हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, 10, 11। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है और हमें सही प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तुक्का इसमें नहीं चल पाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो पेपरों की संख्या वो x है, तब 63 x प्लस 20 प्लस 2 बराबर 65 x, तो 2 x बराबर हो जाएगा 11। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 35 था। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 15 था तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा में उत्तीर्ण थे। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा है 110, तीसरा है 100 और चौथा है 150। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसको हल कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, सारा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस ये इसको जो है जो मिक्सचर के फार्मूला होता है उसको उसी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो पास लड़के हैं वो 15 फेल है 15 पास हैं 39 और फेल है 15, और टोटल जो दिया गया मतलब उनका औसत दिया गया है 35। तो इसको माइनस कर लें, 39 में 15 गए 4 आ जाएगा और 35 में से 15 जाएगा तो 20 आ जाएगा। इस प्रकार जो रेशियो आ जाएगा 20 और 4 का आ जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे 5 और 1 का आएगा। हमें पास हमें निकालना है, पास विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो 5/5 प्लस 1 गुणे 120 में से निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, जो कि सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक स्कूल के कक्षा X में रसायन शास्त्र के 4 खंड हैं, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40, 35, 45 और 42 है। इन 4 खंडों के विद्यार्थियों द्वारा रसायन शास्त्र टेस्ट में लाए गए प्राप्तांकों का औसत क्रमशः 50, 60, 55 और 45 है। सभी खंडों को मिलाकर प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए हुए औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। तो पहला ऑप्शन है 50.25, दूसरा है 52.25, 51.25, 53.25। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 40 गुणे 50, तो क्योंकि दिया हुआ है 40 गुणे 50 यहाँ पे प्राप्तांक का औसत 50, 60, 55 और 45 है, तो मतलब 40 गुणे 50, 35 गुणे 60, 45 गुणे 55 और 42 गुणे 45 करेंगे, और 40, 35 और 45 को जोड़ लेंगे तो सबको ऊपर का जोड़ कर लेंगे और नीचे का जोड़ लेंगे तो 4/8465/165 162 बराबर, तो 152.25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गणित के शिक्षक ने वर्ग 8 के 35 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का गणना किए। उनके प्राप्तांकों का औसत 72 था। यदि रीमा द्वारा लाए गए अंक 86 की जगह गलती से 36 लिख दिया गया था तो सही औसत प्राप्तांक दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 73.41, दूसरा है 74.31, तीसरा है 72.43 और चौथा है 73.43। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो सही में एवरेज होगा एक्चुअल में, तो 35 गुणे 72 प्लस इन दोनों का मतलब जो सही है और गलत है उसका अंतर ज्ञात कर लेंगे, और पूरा जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 35 है, तो 35 गुणे 72 बटे 35 गुणे 72 प्लस 86 माइनस 36 बटे 35 सॉल्व करेंगे 73.43 आ जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 40वीं पारी में औसत 50 रन रहा है। बल्लेबाजी के जो प्रश्न आते हैं ऐसे ही आते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 40वीं पारी में औसत 50 रन है, उसका अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 ज़्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसका अधिकतम रन ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 172, दूसरा 173, 174, 175। ये भी कन्फ्यूजिंग
विकल्प दे दिया गया है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जो टोटल रन है उसके 2000 है, 40 गुणे 50 2000 रन है। तो उसका हाईएस्ट स्कोर मान लेते हैं x और लोएस्ट स्कोर मानते हैं x माइनस 172, क्योंकि 172 ज़्यादा है तो x माइनस 172। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2000 माइनस x माइनस 172 बटे 38, तो 48 दिया गया है उसका औसत है, मतलब 50 माइनस 2 करेंगे 48, तो x का जो मान आएगा 174, जो कि अधिकतम रन हो जाएंगे 174, जो कि सी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले। इस तरह से हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।